काफी कोशिश करने के बाद हमने आखिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढी जो कि ना आपको सिर्फ एग्जैक्टली वो पॉइंट दे सकता है जहां से मार्केट रिवर्स करने वाली है जैसे इसने यहाँ और यहाँ पे किया, बल्कि ये आपको एक प्रॉपर एग्जिट पॉइंट्स भी दे सकता है। और ये सब हम सिर्फ फिबोनाची टूल का यूज करके करने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली यू हैव हर्ड ऑफ इट। पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ट्रेडर इसे गलत तरह से यूज करते हैं और हम आज इस वीडियो में इसे सही तरह से यूज करना सीखेंगे एंड वी विल ऑल्सो गिव यू अ सीक्रेट टेक्निक वी यूज फॉर इट। और तो और हम आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे जो आपको एक स्नाइपर एंट्री और बड़ा प्रॉफिट भी देगा। सो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, जिसके बाद हमें यहाँ पे फिबोनाची टूल मिल जाएगा। नाउ प्लेस इट ऑन अ ब्लैंक चार्ट और फिर उसकी सेटिंग्स में जाके हमें सिर्फ इन 5 वैल्यूज को रखना है, 0, 1, 0.790, 0.705 एंड 0.618। जिसके बाद हमें ये टूल कुछ ऐसा दिखने लगेगा जिसमें ये 3 लेवल 1, 2 और 3 मिलके एक जोन बनाते हैं एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल अ हिडन स्नाइपर जोन। एंड प्राइस का इसी जोन पे आके रिवर्स करने की सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसे यूज करने के लिए सबसे पहले इसे सेलेक्ट करके और जैसी जैसी सेटिंग्स हम लोगों ने डिस्कस की थी वो अप्लाई करके इसे ट्रेंड के बॉटम से ट्रेंड के हाई तक अप्लाई कर लेना है। जिसके बाद जो हम लोगों ने सेटिंग्स चेंज की थी और लेवल अप्लाई किए थे वो आपके चार्ट पे मार्क हो जाएंगे। नाउ एज वी डिस्कस, प्राइस ज्यादातर बार नीचे आएगा और फिर इसी जोन से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के और हाई के पास टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। एंड नाउ वी हैव अ स्ट्रेटजी दैट वर्क्स प्रीटी डिसेंटली, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये स्ट्रेटजी ठीक ठाक है। I mean it works, बट जब आप इसे यूज करना स्टार्ट करोगे तो आप जल्द ही रियलाइज करोगे कि इट डज नॉट वर्क्स ऑल ऑफ द टाइम। कई बार आप खुद देखोगे कि मार्केट सीधा इस हिडन स्नाइपर जोन के नीचे जाके क्लोज हो जाती है, जिसके बाद हम लूजिंग ट्रेड्स में ट्रैप हो जाते हैं। और इस चीज से बचने के लिए हमें एक ऐसा सेटअप बनाना होगा जिससे कि इस स्नाइपर जोन की एक्यूरेसी कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। एंड टू डू दिस देयर इज दिस 5 स्टेप स्ट्रेटजी जो कि फिबोनाची के इस जोन को कई गुना ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। और इस स्ट्रेटजी को यूज करने के बाद यू विल इंस्टेंटली realize कि why we made a video for it. So let's start without any delays. इस स्ट्रेटजी का फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ हाई इंटरेस्ट एरिया। अब एक हाई इंटरेस्ट एरिया को ढूंढने के कई तरीके हैं, बट वी विल यूज फेयर वैल्यू गैप टू आइडेंटिफाई हाई इंटरेस्ट एरिया, क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इफेक्टिव तरीका है इस एरिया को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आ जाएंगे और हायर टाइम फ्रेम जैसे 1 डे या 4 आवर को सेलेक्ट कर लेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग को 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप को स्पॉट करना है। अब फेयर वैल्यू गैप भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप और दूसरा होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। एक फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जहां पे प्राइस इतनी तेजी से मूव करती है कि सेलर्स एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्रिएटिंग अ बिग कैंडल। जैसे इस एग्जांपल में प्राइस इतनी तेजी से मूव करती है कि सेलर्स यहां पे प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लीविंग अ गैप। और प्राइस नेचुरली इस लेवल को दोबारा टेस्ट करना चाहेगी। और इसे मार्क करने के लिए सिंपली बड़े कैंडल के प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है और बड़े मूव वाली कैंडल के जस्ट बाद फॉर्म हुए कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। और इसी जोन को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और चार्ट्स पे ये आपको हर जगह नजर आ जाएगा। एंड ऑफन टाइम्स हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस इस जोन के पास दोबारा आएगी और फिर नए हाईज को टेस्ट करने ऊपर चली जाएगी। और हम लोग इसी चीज का मार्केट में यूज करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो इन शॉर्ट व्हाट यू वांट टू डू इज गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम और फिर उसके बाद हमें चार्ट पे एक फेयर वैल्यू गैप को स्पॉट करना है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, पर जनरली एक स्विंग लो के फॉर्म होने के बाद प्राइस इसी एरिया में फेयर वैल्यू गैप बनाते नजर आएगी। और फिर जब प्राइस दोबारा इस जोन की तरफ आएगी तो प्राइस कुछ इस तरह लोअर लोस और लोअर हाइज का फॉर्मेशन करेगी। Which brings us to the second step, which is finding liquidity on a lower time frame. Liquidity simply market में वो open orders होते हैं जो अभी तक execute नहीं हुए हैं और ये swing lows और swing highs पे stop loss के फॉर्म में easily accumulate हो जाता है। और फिर जब मार्केट इसी liquidity को sweep कर दे तो हमें उसी का फायदा उठाना है। तो एक बार high interest area को spot करने के बाद हमें lower time frame पे जाना है, जिसके बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप में एंटर करने से पहले अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके हमें लिक्विडिटी जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। और एक बार ये होने के बाद ही प्राइस फिर जाके इंटरेस्ट जोन में एंटर करनी चाहिए। Now the step number 3 is finding the change of character. अब इतना करने के बाद what we will want next is to confirm कि जो फेयर वैल्यू गैप हमने स्पॉट किया है वो एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसके लिए प्राइस को एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप जोन से बाउंस बैक करके प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करना पड़ेगा, जिसके बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे हाई इंटरेस्ट जोन वैलिड है और बुलिश मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। Which brings us to the step number 4. Now the step number 4 is placing the Fibonacci tools. Once the price breaks the previous high like it did here,
हायर, उसके बाद हमें फिबोनाची इस लो से जहां पे प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लिया था, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर तक जहां पे स्विंग हाई है यहां तक अप्लाई कर लेना है। अब इसके बाद हमारा फिबोनाची सीक्वेंस मार्क हो जाएगा और तो और हमारा हिडन स्नाइपर जोन भी ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। अब इसके बाद हमें प्राइस को दोबारा इस जोन में एंटर करने का वेट करना है, विच ब्रिंग्स अस टू द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप विच इज एंटरिंग द ट्रेड। एक बार फिबोनाची सीक्वेंस को मार्क करने के बाद जब प्राइस दोबारा जैसे ही इस जोन को एंटर करती है तो व्हाट आई लाइक टू डू इज कि एंटर एट द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन द प्राइस हिट्स द 0.618 लेवल, जिसके बाद हमें अपना स्टॉप लॉस इस जोन के जस्ट नीचे लगाना है और टेक प्रॉफिट रेंज के टॉप पे सेट करना है। नाउ इट इज इजियर टू जस्ट टॉक अबाउट इट, सो लेट्स टेक दिस ऑन रियल चार्ट्स एंड सी हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे इसे यूज करने के लिए सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाना है। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है हाई इंटरेस्ट जोन को स्पॉट करना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक फेयर वैल्यू गैप बना है जो कि एक हाई इंटरेस्ट जोन है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है लिक्विडिटी को स्पॉट करना, और उसके लिए हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख भी सकते हो कि मार्केट यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाईज का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था। और तो और मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में एंटर करने से पहले इस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। इसका मतलब है कि स्टेप नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे फाइनली मीट हो चुका है। नाउ द स्टेप नंबर 3 इसकी ये डिटरमाइन करना कि ये फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग है कि नहीं। और हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है, जो हम लोग को बताता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4 जो कि है फिबोनाची को अप्लाई करना। उसके बाद जो सेटिंग्स हम लोग ने डिस्कस की थी उसी सेटिंग्स के साथ यहाँ पे हम लोग को इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक यहाँ पे फिबोनाची को अप्लाई कर लेना है। जिसके बाद आप लोग यहाँ पे जूम इन करोगे, देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक जोन देती है और यही जोन हमारा एक हिडन स्नाइपर जोन है। अब जैसे ही मार्केट इस जोन पे आएगी हम लोग को यहाँ पे एंटर कर लेना है और एग्जैक्टली 0.79 लेवल्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हम लोग को इस हाई तक का रखना है, लेकिन एक बार यहाँ पे हम लोग का टारगेट हिट हो गया तो हम लोग टारगेट और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप बनाई है। तो इसका मतलब है कि मार्केट और ऊपर ट्रैवल कर सकती है, और इस केस में भी हम लोग को वही चीज देखने के लिए मिल रही है। तो एक बार यहाँ पे अगर हम लोग का ये टारगेट हिट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपना टारगेट और एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि हम लोग को काफी फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। अब यही चीज हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये स्ट्रैटेजी आप घर ले जा पाओ और बाद में इस्तेमाल भी कर पाओ। अब यहाँ पे फिर से हम लोग को हायर टाइम फ्रेम पे आना है। अब की हम लोग ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है ताकि हम ये समझ पाए कि ये 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम दोनों पे अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक फेयर वैल्यू गैप बना है जो कि हम लोग को बता रहा है कि ये एक हाई इंटरेस्ट जोन है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 मीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे हम लोग को लिक्विडिटी मिल रही है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे 15 मिनट यानी एक लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। और तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करती है, जिसके बाद फिर से हम लोग को उसी सेम सेटिंग्स के साथ यहाँ पे फिबोनाची को इस लो से चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये फॉर्म हुए हाई तक अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे 0.618 लेवल पे आती है और फिर रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाती है। अब सेम यहाँ पे भी जैसे ही मार्केट 0.618 वाले लेवल हिट करेगी हम लोग को वहीं पे एंटर करना है और 0.79 वाले लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अब सेम केस यहाँ पे भी है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। तो एक बार हम लोग का ये वाला जब टारगेट हिट हो जाए तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके टारगेट और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक फेवरेबल और बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। अब अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो ऑब्वियसली आप एक बेटर ट्रेडर बनना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम लोग फ्यूचर में भी लाते रहें तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में अपने थॉट्स भी जरूर बताना।